सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। चुनावी दौर है और हमेशा चुनावी दौर में कुछ सरगर्मियां तेज़ होती है और होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जो हमारा देश है वो लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब चुनाव आते हैं तो ज़रूर सरगर्मियाँ रहती है, चहल पहल रहती है। हर लोगों के जहन में, हर लोगों की ज़ुबान में एक चुनावी रंग और एक रंगत होती है और हर इंसान पे एक चुनावी रंग है वो चढ़ता है और चढ़ना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जनता के द्वारा ही हमारा शासन है वो निर्धारित होता है और जनता के द्वारा ही राजा चुना जाता है इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कि जनता को अपना स्वतंत्र मत देने का अधिकार है। तो चुनावी गर्मियाँ हैं और इस दौर में ज़रूर हर इंसान एक कुछ न कुछ नया सोचता है कि 5 साल के बाद चुनाव आए हैं तो ज़रूर हम कुछ न कुछ नया करें, कुछ न कुछ हम बेहतर करें, ताकि हमारे जो 5 साल है, हमारा जो आने वाला 5 साल का भविष्य है वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक बेहतरीन बन सके, एक बेहतर बन सके। लेकिन कभी-कभी हम सोचते हैं और मुझे अफ़सोस होता है कि जब पार्टियां उम्मीदवारों को टिकट देती है, मैदान में उतारती है, तो सबसे पहले उम्मीदवार हमेशा मंदिर, मस्जिद और जितने मजहबी स्थान हैं वो उनको याद आते हैं, उनकी वो यात्राएं करते हैं, सबसे पहले वहाँ जाके अपना माथा टेकते हैं। लेकिन शायद इस देश में आज दिन तक मुझे ऐसा कोई जनप्रतिनिधि, नेता या फिर ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं लगा हो जो मैदान में उतरने के बाद सबसे पहले वो विश्वविद्यालय गया हो, तकनीकी संस्थानों में गया हो, कॉलेजों में गया हो, विद्यालयों में गया हो और वहाँ जाके उन बच्चों से मिला हो, उन देश के भविष्य है उनका दर्शन किया हो, बड़े बड़े अस्पतालों में जाके, बड़े बड़े रिसर्च में जाके वैज्ञानिकों से मिले हो। शायद मुझे ऐसा कोई आज दिन तक कोई जनप्रतिनिधि या नेता या फिर राजनीतिक में अपना भाग्य आजमाने वाले लोग शायद ही मुझे कोई नज़र नहीं आता इस देश में। और जहाँ तक मेरा मानना है कि इस देश के अंदर जब तक नेता लोग, जब तक राजनीति करने वाले लोग इन विद्यालयों में, इन विश्वविद्यालयों में, इन कॉलेजों में जब तक नहीं जाएंगे, जब तक वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की विकास को नहीं देखेंगे, वहाँ की समस्याओं को नहीं परखेंगे, वहाँ की चीज़ों को वो नहीं परखेंगे और वहाँ की कमियों को वो महत्व नहीं देंगे, वहाँ की कमियां और समस्याओं को वो नहीं सुधारेंगे, तब तक शायद मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई विकास होगा। मैं किसी राजनीति का पक्षधर नहीं हूँ और न ही मैं किसी राजनीतिक के उम्मीदवार का मैं विरोध करता हूँ या फिर सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जब एक मैं विश्लेषण करता हूँ तो मुझे वो चीज़ नज़र आती है कि तमाम जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है वो व्यवस्था इतनी गंदी है कि हमेशा जब भी राजनीतिक में लोग उतारे जाते हैं तो सबसे पहले जाति देखी जाती है, जाति का समीकरण देखा जाता है, वहाँ की मजहबी समीकरण देखा जाता है कि वहाँ पे किस धर्म के लोग ज़्यादा है या किस धर्म का वहाँ बहुल है या किस जाति का वह बहुल है, वो समीकरण बिठाया जाता है। वो तमाम वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ देखी जाती है कि यहाँ किस जाति के, किस धर्म के यदि उम्मीदवार को उतारा जाए, किस उम्मीदवारों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आपस में लड़वाया जाए, ताकि हम हमारी है वो यहाँ से सीट निकाल सके और हम यहाँ से जीतकर लोकसभा, विधानसभाओं में जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक इस देश की राजनीति इस धर्म और इस जाति के आधार पर निर्धारित होती रहेगी, तब तक शायद इस देश का कोई विकास नहीं होगा। जब उम्मीदवार, जब प्रतिनिधि मैदान में आता है, चुनावों के समय जब लोगों के पास आता है, तो कोई चर्चाएँ नहीं होती कि हमारे गांव में क्या समस्या है, हमारे क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, हमारे विद्यालयों में कितने शिक्षकों की कमी है, हमारे विद्यालय में कई की भौतिक संसाधनों की कमी है, हमारी सड़कें नहीं हैं,
हमारी बिजली नहीं है, हमें पानी नहीं है, हमारे आने वाले युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, ये तमाम कभी मुद्दे उठते ही नहीं, कभी चर्चाओं में नहीं होते। खूब सारे मीडिया के पत्रकार बंधु और भी जब जगह जगह चर्चाएँ चलती है, कोई कहता है चाय पे चर्चा हो रही है, कोई कहता है शौकत पे चर्चा हो रही है, कोई कहता है चौराहे पे चर्चा हो रही है, लेकिन कभी ये मुद्दा नहीं उठता कि आखिर इस जाति और इस धर्म से हम बाहर निकल कर इस विकास के लिए, इस शिक्षा के लिए, इस शिक्षा के लिए, इस पर्यावरण के लिए, इस स्वास्थ्य के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या कर रहे हैं। कभी हमने सोचा ही नहीं, कभी हमने विश्लेषण किया ही नहीं, और यहाँ तक कभी जनता ने उन नेताओं के सामने ये आवाज़ तक नहीं उठाई कि आखिर आप हमारे से मत लेने तो आए हैं, लेकिन हमें इस क्षेत्र में शिक्षा की कमी है, पेयजल की कमी है, बिजली की कमी है, यहाँ की सड़कों की कमी है, और ये तमाम व्यवस्थाएं कब सुधरेगी। कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई कभी उसके सामने मांग रखता ही नहीं। बस एक ही समीकरण बिठाया जाता है कि अब की बार हम सब एक हो जाए, सामने से वो एक हो जाए, ये जाति के एक हो जाए, वो धर्म के लोग एक हो जाए, और हम मिलके इस उम्मीदवार को हमें जिताना है। याद रखना मेरे तमाम जो मित्र कि जब तक हम इस देश की राजनीतिक व्यवस्था धर्म और जाति के आधार पर रहेगी, तब तक इस देश का कभी भी विकास है वो संभव नहीं है, और ना ही हमारा भविष्य सुरक्षित है, ना हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। इसीलिए मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि आप हमेशा इस राजनीतिक सरगर्मियों में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा आप अपने शिक्षा को महत्व दें, अपने रोज़गार को महत्व दें, अपने स्वास्थ्य को महत्व दें। हमारे यहाँ मूलभूत क्या हमें समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे हम फोकस करें, और ऐसे उम्मीदवार को हमेशा आप मत देकर लोकसभा और विधानसभाओं में भेजें, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके, और जब हमारा विकास होगा तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल एरोग्या और मेरे फेसबुक पेज एरोग्या नाम से है, उसको आप अधिक से अधिक शेयर करें, और ज़रूर इस वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास करें। ज़रूर हमारा ये जागरूकता अभियान निरंतर जारी रहेगा। ज़रूर मैं अगले वीडियो में आपसे मुखातिब होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।